Hello everyone, welcome to our channel Guru Kripa Academy. This is आयुषी अग्रवाल। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच वाक्यों का समूह होता है दोस्तों। उसी तरीके से वाक्य शब्दों का समूह होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद। शब्द भेद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हम आगे देखेंगे। शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच, a name given to a word based on its job in a sentence is called parts of speech. शब्द भेद दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी वाक्य में हर एक शब्द को उसके काम के अनुसार एक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी वाक्य में हर एक शब्द को उसके काम के अनुसार नाम दिया गया है, उसको बोल रहे हैं हम शब्द भेद। उदाहरण के लिए हम चलते हैं, राम इज़ प्लेइंग अ फुटबॉल। इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस बहुत सारे शब्दों का समूह है। इसमें एक राम वर्ड है, एक प्लेइंग वर्ड है, फुटबॉल वर्ड है। तो इन सभी शब्दों को इनके कार्य के अनुसार एक नाम दिया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, आगे आपको समझ में आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 10 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट, नाउन। सेकंड वन इज प्रोनाउन। थर्ड वन इज वर्ब। फोर्थ, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार हैं। मेनली 10 प्रकार के होते हैं। हम वन बाय वन एक एक करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को की डेफिनेशंस को उनके एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। सबसे फर्स्ट वन होता है नाउन। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं। तो नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। संज्ञा किसको बोलते हैं? किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी जगह के नाम को, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करती है। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। मोहन, राम, श्याम, ये सभी क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है, इसलिए संज्ञा कहलाते हैं। चेयर, मार्कर, टेबल, मोबाइल, ये सभी क्या है? वस्तु के नाम है, इसलिए इनको भी संज्ञा कहते हैं। दिल्ली, मुंबई, इंडिया, ये सभी क्या हैं? जगह के नाम है, प्लेस के नाम है, इसलिए ये भी संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, उसको हम संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो कहलाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब होता है सर्वनाम। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज किया जाता है प्रोनाउन कहलाता है। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, नाउन के प्लेस पे यूज करेंगे हम प्रोनाउन को। उदाहरण, वी, ही, शी, इट, यू, दे, दिस, दैट, दोस। एक हम सेंटेंस के माध्यम से प्रोनाउन को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जैसे कि सीता इज़ कुकिंग फूड। सीता खाना बना रही है। सीता, सीता क्या है? एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है। इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? सीता एक लड़की है, इसलिए यहाँ पे शी का यूज़ कर सकते हैं हम। शी इज़ कुकिंग फूड, मतलब संज्ञा
नाउन को हमने किससे रिप्लेस किया है? प्रोनाउन से। संज्ञा को हमने सर्वनाम से, सीता को हमने शी से रिप्लेस किया है, इसलिए शी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। दूसरे उदाहरण देखते हैं। राज एज इंटेलिजेंट बॉय। राज क्या है? लड़का है। राज एक नाउन है, लड़का है, मतलब इसको ही से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ही इज इंटेलिजेंट बॉय। तीसरा उदाहरण देखते हैं। रीना इज इंटेलिजेंट गर्ल बट रीना इज नॉटी। रीना इंटेलिजेंट गर्ल भी है और रीना नॉटी भी है। इसमें दोनों सेंटेंस में रीना का यूज़ किया जा रहा है। रीना एक ही नाउन है, इसलिए रीना की जगह दूसरे सेंटेंस में हम शी का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि रीना एक लड़की है, इसलिए यहाँ पर रीना की जगह शी का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको सही तरीके से क्या बोला जा सकता है? रीना इज़ इंटेलिजेंट गर्ल बट शी इज़ नोटी। रीना की जगह हमने शी प्रोनाउन का यूज़ किया है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारा दोस्तों है एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण भी कहते हैं। विशेषण वो शब्द होता है जो नाउन, संज्ञा या प्रोनाउन, सर्वनाम की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। एग्जाम्पल है राज इज कॉवर्ड बॉय। राज डरपोक लड़का है। राज क्या है? एक नाउन है, उसकी विशेषता के बारे में बता रहे हैं कि वो डरपोक है, डरपोक है। तो कॉवर्ड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी है, मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है। सीता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक लड़की है, नाउन है, उसकी सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है कि वो सुंदर है, सीता सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, विशेषता होगी, सीता की विशेषता है। इसी तरीके से मोहन लिव्स इन ब्यूटीफुल हाउस। मोहन एक सुंदर घर में रहता है, तो यहाँ पे घर की विशेषता बताई जा रही है। तो जब भी किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल क्या होगा? विशेषता, विशेषण, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरीके से एक नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। अ वर्ब इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस which indicates the action or state of being। क्रिया क्या है? वह शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम द्वारा किए जाने वाले कार्य को या फिर उसकी स्थिति को दर्शाता है, क्रिया कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम द्वारा किए जाने वाले कार्य को बता रहा है, तो मेन वर्ब कहलाएगा, मुख्य क्रिया। जैसे कि प्ले, कुक, रीड। प्ले मीन्स खेलना, कुक मतलब बनाना, रीड मतलब पढ़ना। ये सभी क्या है? एक कार्य है, फिजिकल एक्टिविटी है जो कि की जा रही है, किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। इसलिए ये सभी क्या कहलाएंगी? मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। दूसरा जो टाइप होता है वर्ब का, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये संज्ञा की स्थिति को दर्शाते हैं कि संज्ञा अभी प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में। जैसे हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। सीता इज़ कुकिंग फूड। सीता खाना बना रही है। सीता क्या है? नाउन है, और वो क्या कर रही है? खाना बना रही है, मतलब एक कार्य कर रही है, एक फिजिकल एक्शन कर रही है। तो यहाँ पे कुकिंग क्या होगा? क्रिया होगा, मतलब मेन वर्ब, जिसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। शी इज़ रीडिंग बुक। वह बुक पढ़ रही है। वो क्या कर रही है? बुक पढ़ रही है, मतलब एक कार्य कर रही है, रीड कर रही है, मतलब एक कार्य कर रही है। तो ये यहाँ पे फिजिकल एक्शन हो रहा है उसके द्वारा। तो रीडिंग क्या है यहाँ पे दोस्तों? मेन वर्ब कहलाएगा। टीवी वॉज स्विच्ड ऑन।
टीवी की यहाँ पे स्थिति को बताया जा रहा है कि वो स्विच ऑन कंडीशन में थी। इसका मतलब वॉज यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। सचिन इज़ ए टीचर। सचिन क्या है, एक टीचर है। मतलब सचिन के बारे में बताया गया है, सचिन की स्थिति के बारे में बताया गया है कि वो अभी टीचर है। तो यहाँ पे इज़ क्या होगा, इज़ होगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं दोस्तों, हम आगे जब टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको पता चलेगा। टेंस के वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा कि कहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। यू के साथ जैसे क्या यूज़ होगा, शी के साथ, ही के साथ, कौन से नाउन प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, हमको टेंस के वीडियो लेक्चर में पता चलेगा। एडवर्ब, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हमारा, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण। अ वर्ड दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब, वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब के बारे में बताता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, दिस इज़ रनिंग फास्ट। यहाँ पर रनिंग क्या है, एक क्रिया है, शी के द्वारा किया हुआ कार्य। शी मतलब वह तेज दौड़ रही है। तो रनिंग क्या है, एक क्रिया है, और किस तरीके से दौड़ रही है, फास्ट दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है। तो रनिंग के बारे में, क्रिया के बारे में बता रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो फास्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। रनिंग वर्ब है और वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो तेज दौड़ रही है, तो फास्ट क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पर एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होता है, वह शब्द होता है जो किसी क्रिया के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में बताता है, वह एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज़ रनिंग वेरी फास्ट। वह बहुत तेज़ दौड़ रही है। यहाँ पे रनिंग एक क्रिया है, फास्ट दौड़ रही है। फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है, लेकिन कितना फास्ट, बहुत फास्ट दौड़ रही है। तो वेरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडवर्ब कहलाएगा। शी इज़ रनिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट वन है, शी इज़ रियली ब्यूटीफुल गर्ल। वह वास्तव में बहुत सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल क्या है, एक सुंदरता, मतलब विशेषता है, विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, वाकई में बहुत सुंदर लड़की है, मतलब रियली ब्यूटीफुल गर्ल। तो रियली यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा दोस्तों। एडवर्ब सिंपली किसी भी वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताता है, तो वो एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कंजंक्शन। कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, कंजंक्शन आर यूज टू ज्वाइन क्लॉजेज, फ्रेजेस एंड वर्क टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस। कंजंक्शन, कंजंक्शन, जंक्शन मीन्स दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। कंजंक्शन किसी भी दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एंड, और, नाइदर, नॉर, यट, बिकॉज। जैसे उदाहरण समझ सकते हैं, उदाहरण से, अंजलि एंड प्रिया आर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे अंजलि एक नाउन है, प्रिया एक नाउन है, दोनों को जोड़ रहे हैं किसका यूज़ करके, एंड का यूज़ करके, और का यूज़ करके। अंजलि और प्रिया दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो एंड यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कंजक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन को जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। जब किसी दो शब्द को जोड़ा जाए किसी कंजंक्शन से, तो वो कंजंक्शन कहलाता है। या किसी दो वाक्य को जोड़ा जाए, जैसे कि ही इज़ वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज़ एम्प्टी। वह बहुत भूखा है बट फ्रिज खाली है। मतलब वह बहुत भूखा है, ये एक सेंटेंस है, और इसको जोड़ा गया है बट का उपयोग करके, लेकिन फ्रिज खाली है। तो यहाँ पर बट क्या होगा दोस्तों, कंजंक्शन कहलाएगा। तो वह शब्द जो दो वाक्यों
या दो शब्दों को जोड़ता है कंजंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन प्रोनाउन विच इंडिकेट्स द प्लेस टाइम और डायरेक्शन। जैसे कि जो भी शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और वो उसकी स्थिति को उसके डायरेक्शन को बताता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे ओवर, एबो, ऊपर की साइड, नीचे, बिलो, अंडर, बिहाइंड, ऑन, ऊपर, ऑन मतलब ऊपर हो जाएगा, फ्रॉम से, इन, में, टू, उसकी ओर। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मोनिका इज कमिंग टू स्कूल। मोनिका स्कूल की ओर आ रही है, स्कूल की तरफ आ रही ना, कमिंग टू स्कूल। तो यहाँ पे टू क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि स्कूल यहाँ पे एक नाउन है, उसके पहले जो यूज़ किया गया है टू, वो यहाँ पे प्रीपोजिशन कहलाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक कहाँ पे रखी है? टेबल पर रखी है। तो द टेबल, टेबल जो है हमारा एक नाउन है, उसके ऊपर एक बुक रखी है, तो ऑन यहाँ पर क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर यहाँ पे क्या होगा? अंडर द ट्री। इस नाउन के पहले क्या यूज़ किया गया है? अंडर यूज़ किया गया है। अंडर यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन दोस्तों किसी भी फीलिंग्स और इमोशंस को बताता है। नॉर्मली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो बाकी के जो भी हमने पढ़े हैं वो सब यूज़ पूछे जाते हैं। एरर, स्पॉटिंग द एरर आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे आते हैं, लेकिन इंटरजेक्शन के नॉर्मली बेसिस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इंटरजेक्शन सिंपली एक इमोशंस होता है, एकदम जो जॉय वाली फीलिंग होती है, पॉजिटिव फीलिंग, इट मे बी नेगेटिव फीलिंग, इमोशंस को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओ वी लॉस्ट मैच। ओ ओ ओ क्या है यहाँ पे? इंटरजेक्शन है। वाओ, वंडरफुल, ये यहाँ पे सभी क्या है? इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन फीलिंग्स को, इमोशंस को, जॉय को दर्शाता है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल। आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है दोस्तों? इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज द नाउन। ये दो तरीके होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन होता है, ए और एन। डेफिनेट में द। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं हम, काऊ, तो काऊ के आगे क्या लगाएंगे हम दोस्तों? ए काऊ। बर्ड, ए बर्ड। जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके आगे ए का यूज़ होता है, और एन का यूज़ कहाँ पर होगा दोस्तों? जितने भी वोवेल्स होते हैं, आपने सुना होगा वोवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कोई भी शब्द अगर ए ई आई ओ यू से शुरू होता है या उसके उच्चारण से शुरू होता है तो वहाँ पर एन का यूज़ किया जाता है। जैसे एप्पल, एप्पल किससे शुरू हुआ है? ए, तो ए क्या, एप्पल के आगे क्या लगाएंगे दोस्तों? एन लगाएंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू, यू से स्टार्ट हुआ है इसलिए हम यहाँ पे एन अम्ब्रेला बोलेंगे। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल द, जिससे द हिमालय, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। डिटेल्स में दोस्तों, डिटेल में पढ़ने के लिए आगे के वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें। यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हमने सिंपली डेफिनीशंस विथ एग्जांपल्स डिस्क्राइब किया है। आगे के वीडियो लेक्चर ज़रूर देखें और उसको पूरी तरीके से समझें कि क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है डिटर्मिनर्स। ये 10th नंबर का है पार्ट ऑफ स्पीच। अ वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन और ए नाउन फ्रेज। वह शब्द जो नाउन के पहले और नाउन फ्रेज के पहले आता है, जैसे दिस, दैट, मैनी, एनी, ईच, विच, हुज, ये सब क्या है? ये डिटर्मिनर्स हैं। उदाहरण के लिए, देयर इज़ मच वाटर लेफ्ट इन बकेट। मतलब मच यहाँ पर क्या होगा? मच यहाँ पे सफिशेंट पानी है, अभी बकेट में सफिशेंट पानी बचा हुआ है, तो मच यहाँ पे क्या है? डिटर्मिनर्स है। देयर आर मैनी चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द गार्डन।
अभी बहुत सारे बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मेनी क्या होगा, डिटर्मिनर्स होगा। दोस्तों जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है मैं फिर से दोहराऊंगी, आप इनको एक एक करके समझे आगे के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर करना